सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं इस टाइम पे भारत में क्या हालात चल रहे हैं। पिछले एक महीने से इस लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। कोई भी अपने अपने काम धंधों पे नहीं जा पा रहा है। कुछ एसेंशियल आइटम्स को अगर छोड़ के बात की जाए, एंड कुछ सेक्टर्स वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हैं। बट तब भी आधे से ज़्यादा बिजनेसेस इस टाइम पे ठप पड़े हैं। इकनॉमी डे बाय डे हमारी डाउन हो रही है। टैक्स कलेक्शंस की बात की जाए, वो भी बिल्कुल डे बाय डे कम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस वगैरह सब इस टाइम पे बंद पड़े हैं। तो रेवेन्यू लॉस भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो जीएसटी की बात की जाए, चाहे वो इनकम टैक्स की बात की जाए। सो इसी इकनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आगे आया है। कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने मिलके अभी हाल ही में एक पेपर मॉड्यूल तैयार किया है। उसका नाम रखा गया है फोर्स, फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये फोर्स एक्चुअल में है क्या? लाजमी है ये सवाल सबके मन में आना। इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ मेजर्स बताए हैं कि कैसे टैक्स कलेक्शंस को इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को थोड़ी राहत मिल सके। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ेगा, यानी अब टैक्स पेयर्स को हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा इनकम टैक्स के तौर के ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़े। एंड इस मॉड्यूल की कॉपी भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पीएमओ ऑफिस में एंड सीबीडीटी के पास भेज दी गई है रिव्यू के लिए। तो बताऊंगा मैं आपको इस बारे में इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे मेजर्स बताए हैं इस मॉड्यूल के अंदर। सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेजर्स हैं। जो पहला मेजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया है वो है कि जिनकी भी असेसी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए जो स्लैब है वो 30% से इंक्रीज़ होके 40% तक किया जाए। एंड साथ ही साथ वेल्थ टैक्स को भी री इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड एक वन टाइम कोविड-19 का सेस लगाया जाए 4% का, जिनकी भी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख या उससे ज़्यादा है। दूसरे मेजर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया है कि फॉरेन कंपनीज़ की जो इनकम होती है इंडियन ब्रांच से, उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है उसको 5% से बढ़ा दिया जाए। एट प्रेजेंट जो रेट है वो है 10 से 20% के बीच में। जो थर्ड मेजर इन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी के रेट को इंक्रीज किया जाए फॉर ई कॉमर्स फॉर्म। एंड साथ ही साथ कोविड-19 सेस को इंट्रोड्यूस किया जाए एट द रेट ऑफ 4, जिससे टैक्स रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा लिया जा सके टैक्स पेयर से एंड इकनॉमी थोड़ी बूस्ट हो सके। फोर्थ मेजर के अंदर इन्होंने सुझाव दिया है कि जितने भी इंडिया में इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रीजन है, उन सब को उस सब के अंदर 3,000 से 5,000 के बीच में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाए अगले 6 महीने तक, जिससे उनको भी इस कोविड-19 की सिचुएशन में जीने के लिए जज्बा मिल सके। ये नेक्स्ट मेजर के अंदर इन्होंने सुझाव दिया है कि जो जो भी कंपनीज इस पर्टिकुलर कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान रिलीफ दे रही है जनरल पीपल को अंडर द CSR ब्रैकेट, सो इस सारे खर्चे को एज अ बिजनेस डिडक्शन अलाउ किया जाए अंडर द सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा CSR फंड्स को जनरल पीपल से अचीव किया जा सके, लिया जा सके और अच्छा उसको यूटिलाइज किया जा सके। जो नेक्स्ट मेजर इन्होंने दिया है, इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है, काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कॉरपोरेट्स को, फर्म्स को या बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को, जो जो भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है इस कोविड-19 सिचुएशन के दौरान। तो जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, या ग्लव्स बना रही है, या वेंटिलेटर्स बना रही है, या मास्क बना रही है, इन सब एंटिटीज़ के लिए कंप्लीट टैक्स हॉलिडे को सजेस्ट किया गया है। इन सारी एंटिटीज़ के लिए अगले 3 साल तक
टैक्स हॉलिडे लगाने का सुझाव दिया गया है। इट मीन्स इन सारी एंटिटीज़ को अगले 3 साल तक या तो टैक्स रिड्यूस रेट से लगेगा या कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन साबित हो सकता है ये इन सब एंटिटीज़ के लिए। जो नेक्स्ट मेजर इन्होंने अपना सुझाव दिया है उसमें इन्होंने बात की है कोरोना वायरस सेविंग सर्टिफिकेट्स की। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी कोई इंडिविजुअल या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अलग से ATC की डिडक्शन के साथ साथ 2.5 लाख रुपए की अलग से डिडक्शन दी जाएगी इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड रखा गया है वो 5 साल के लिए रखा गया है कि 5 साल से पहले इसके अंदर कोई भी पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, बट आपको नॉर्मल सेविंग सर्टिफिकेट्स की जैसा ही इसके अंदर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक अच्छा सुझाव है। ये नेक्स्ट मेजर के अंदर इन्होंने एमनेस्टी स्कीम को लाने की बात की गई है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, उसके अंदर जो डिस्प्यूटेड डिमांड है सिर्फ उसको ही कंसिडर किया जाता है। बट ये जो एमनेस्टी स्कीम होगी इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है इसको भी कंसिडर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट पोर्शन को भी माफ किया जाएगा अंडर द सेक्शन 220 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो अगला मेजर इन्होंने दिया है इसके अंदर इन्होंने बात की है शेयर मार्केट की, क्योंकि इस कोविड-19 के दौरान शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हुई है। एंड जिन जिन लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है उनको काफ़ी लॉसेस भी आ रहे हो। सो इस लॉस को इन्होंने सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ करने की बात की है, जो कि जनरली होता नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ का सुझाव दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि शेयर लॉस को सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ किया जाए सो डैट डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो सके। बट इसमें जो बात की गई है वो शॉर्ट टर्म लॉस की ही बात की गई है, लॉन्ग टर्म लॉसेस की बात नहीं करी है। साथ ही जो इंडिविजुअल्स है जिनकी इस टाइम पे जॉब लॉस्ट हो चुकी है, जा चुकी है, उनके लिए ये कहा गया है कि जब तक उनको अगली जॉब नहीं मिल जाती उनसे कोई भी टैक्स ना लिया जाए। सो ये बहुत अच्छे मेजर्स है जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, CBDT को अपनी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर दिए। इसमें से कुछ मेजर्स जनरल पीपल के लिए अगेंस्ट भी जा रहे हैं, थोड़ा उनके ऊपर हार्श भी हो रहे हैं, तो कुछ मेजर्स उनको बेनिफिट भी कर रहे हैं। एंड इस मॉड्यूल के पब्लिक रिलीज होने के बाद कल CBDT ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोस्ट शेयर करी। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर से मांगी ही नहीं है। तो ये मॉड्यूल इनकम टैक्स ऑफिसर्स की अपनी इंडिविजुअल ओपिनियंस है, बट CBDT ने ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं। बट अगर आप इस मॉड्यूल का फर्स्ट पेज देखते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो मॉड्यूल तैयार हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ CBDT ही किया गया है। ये अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही हम सबको पता लग पाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड देखिएगा कि ऑल के ऊपर ही क्लिक हो, सो डैट जब भी मेरी साइट से कोई वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड और लोगों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।